दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ई कॉमर्स, जो मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 की यूनिट 9 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत। चलिए स्टार्ट करते हैं। ई कॉमर्स क्या होता है? तो ई कॉमर्स कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज कर वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय ही ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, आपने देखा होगा ई कॉमर्स का यूज हम कहाँ करते हैं, आप लोगों ने किया भी होगा। जैसे कि आप जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है, कई वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि मिंत्रा है और अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना। तो इस तरीके की जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आती है? ई कॉमर्स के अंतर्गत। तो ऑनलाइन शॉपिंग अगर हम कहें तो ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स का एक काफी अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे ई कॉमर्स के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों ई कॉमर्स कितने प्रकार का होता है। तो ई कॉमर्स जो है उसको मुख्य यहाँ 6 प्रकार में बांटा गया है, जैसे कि B2B, B2C, B2G या A, C2C, C2B, C2G या A। तो देखिए जहां पर भी मैंने B लिखा है, B का मतलब होता है बिजनेस, C का मतलब होता है कंज्यूमर या कस्टमर, और G का मतलब होता है गवर्नमेंट। ठीक है, और A, इसको A भी बोल सकते हैं, यानी A से एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो B फॉर बिजनेस, C फॉर कंज्यूमर कस्टमर और G फॉर गवर्नमेंट या A फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ भी बोल सकते हैं। या तो आप कभी आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है B2A भी आ सकता है या B2G भी आ सकता है। ठीक है, तो जब जो ये प्रोसेस होती है ई कॉमर्स जो हुआ है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, इसमें क्या हो रहा है, वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से। ठीक है, और जब ये प्रोसेस जो होती है वो B2B कब कहलाती है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। देखिए जैसे कि एक कंपनी ये है, ठीक है, दूसरा बात कर लेती हूँ। जैसे कि ये एक कंपनी है, ठीक है, और ये एक कंपनी है। जब बिजनेस जो हो रहा है, यानी कि वो दो कंपनियों के बीच हो रहा है, ठीक है, एक कंपनी ये और एक कंपनी ये। जब क्या हो रहा है, दो कंपनियों के बीच, ठीक है, व्यापार या बिजनेस हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार। ठीक है, वैसा व्यापार नहीं होता है कि हम जाके किसी और को सामान एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से ले लिया। जब जो बिजनेस है, ठीक है, वो कैसा हो रहा है, दो कंपनियों के बीच हो रहा है। ठीक है, व्यापार कैसा हो रहा है, दो कंपनियों के बीच व्यापार हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, B2B। ठीक है, कॉमर्स का जो ई कॉमर्स का टाइप वो क्या कहलाता है, B2B। ठीक है, और जब क्या हो रहा है कि B2C क्या होता है, देखिए एक तो क्या है, कोई कंपनी है, ठीक है, ये क्या है, माना कोई कंपनी है, और ये क्या है, कोई ग्राहक या कस्टमर है। इनके बीच डायरेक्ट क्या हो रहा है, बिजनेस हो रहा है। ठीक है, जैसे कि ये प्रोडक्ट बना रहा है और डायरेक्ट ये अपने कस्टमर या कंज्यूमर को बेच रहा है। तो इस प्रकार का जो प्रकार है उसे हम क्या बोलते हैं, B2C प्रकार। ठीक है, उसके बाद आता है B2G या B2A। जब कोई भी कंपनी, ठीक है, बिजनेस टू गवर्नमेंट और बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई कंपनी है और गवर्नमेंट के बीच में जो वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, B2G बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल अगर हम देखें कि बाबा रामदेव जो है, ठीक है, उसके उत्पाद अगर हम देखें तो सेना वगैरह में जाते हैं ना, आर्मी वगैरह में जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो कैंटीन होती है, गवर्नमेंट कैंटीन होती है, ठीक है, तो वहाँ पे उनके उत्पादों का विक्रय होता है, तो वो क्या होता है, B2G। ठीक है, या फिर हम देख सकते हैं कि आपने देखा होगा कि कोई भी अगर मान लो सर्विस वगैरह गवर्नमेंट, जैसे कि कैमरे वगैरह कहीं लगने हैं, ठीक है, तो वो B2G के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो किसी बिजनेस की कंपनी है, उससे वो ले रहे हैं और गवर्नमेंट कोई, ठीक है, संस्थान वगैरह या कहीं पे भी उनको फिट कराया जा रहा है, तो वो B2G टाइप में आ गया। उसके बाद C2C, ये क्या होता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक है, ये होता है ई कॉमर्स का प्रकार क्या है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक, और अगला है वो है C2B, यानी कंज्यूमर टू बिजनेस। और इसके बाद दोस्तों C2G, यानी कंज्यूमर टू गवर्नमेंट या कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये ई कॉमर्स के प्रकार हो गए। एक बार फिर से देख लेते हैं, B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर या कस्टमर, B2G या A बिजनेस टू गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन, C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर,
देखिए कंज्यूमर टू कंज्यूमर का एग्जांपल बताती हूँ। जैसे आपने देखा होगा ना OLX वगैरह देखे होंगे, OLX पे हम क्या करते हैं, अपना पुराना सामान फिर से हम किसी और को बेच देते हैं, तो वो आ जाता है C2C में, ठीक है। C2B, C2B क्या होता है, जैसे कोई कंज्यूमर है, यहाँ तक तो मैंने आपको बता ही दिया था। C2B में क्या होता है, जैसे कोई कंज्यूमर है, ठीक है, उसने क्या किया, कोई नया आइडिया दिया किसी कंपनी को, ठीक है, तो वो कंपनी क्या, बिजनेस, B फॉर बिजनेस, C फॉर कंज्यूमर, ठीक है। तो ये प्रकार का जो ई कॉमर्स का जो टाइप होगा वो क्या कहलाएगा, C2B। उसके बाद C2G, ठीक है, यानी कंज्यूमर या कस्टमर टू गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये होगा ई कॉमर्स के प्रकार। इसके बाद दोस्तों एक आपको याद रखना है, मैं बता रही हूँ EPS के बारे में कि EPS क्या होता है। तो EPS जो होता है उसका ई कॉमर्स में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है, इसके बगैर तो ई कॉमर्स हो ही नहीं सकता। तो EPS का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, ठीक है। देखिए क्या होता है, जब हम दुकान पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको पैसे देते हैं और उनसे कोई चीज़ ले लेते हैं दुकानदार से। लेकिन ई कॉमर्स में तो ऐसा नहीं होता है ना, दुकानदार के पास तो हम जाते नहीं हैं, उनको हम क्या करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, तो उसके कुछ सिस्टम है, कितने प्रकार के, तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, ठीक है। उसके अंतर्गत हम पेमेंट कैसे करते हैं, या तो हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं, या हम डेबिट कार्ड के थ्रू करते हैं, या फिर हम अपना मोबाइल वॉलेट यूज़ करते हैं, जिसे ई वॉलेट भी कहते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, ई चेक का यूज़ करते हैं, या फिर हम यूपीआई को बोलते हैं दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। अब देखिए इसमें से कुछ महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना है। जैसे क्रेडिट कार्ड, आपने सुना होगा, क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड में हम कुछ लिमिट होती है, हर कंपनियां जो होती हैं वो अलग अलग उनकी लिमिट रखती हैं क्रेडिट कार्ड की। तो क्रेडिट कार्ड में हमारे पास उतना पैसा नहीं भी है अगर, लेकिन फिर भी हम शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन एक निश्चित टाइम बाद हमको उसमें जमा करना पड़ता है, ठीक है, बैंक में। तो वो क्रेडिट कार्ड होता है। डेबिट कार्ड क्या होता है, जितना पैसा जमा है हमारा बैंक में उससे हम उतना ही हम खर्च कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में अलग अलग फैसिलिटी रहती है, अलग अलग जो बैंक के क्रेडिट कार्ड इशू होते हैं उनमें। फिर मोबाइल वॉलेट, ई वॉलेट, क्या करते हैं, हम मोबाइल में अपना एक वॉलेट रखते हैं, ठीक है, उसमें कुछ पैसे रख सकते हैं, और उसका यूज़ हम जैसे कि मोबाइल रिचार्ज में, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, DTS वगैरह, इनमें हम कर सकते हैं। ई चेक भी जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत आता है, ठीक है, इसका ई कॉमर्स में यूज़ करते हैं। ये एक प्रकार का चेक होता है और इसमें हम क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर करते हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है UPI, जो मैंने आपको बता दिया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये हो गया हमारा ई कॉमर्स। जहाँ तक है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक चीज़ और, जो ई कॉमर्स है तो इसके लिए कुछ एलिमेंट जो है बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है, इनके बगैर तो ये हो ही नहीं सकता ई कॉमर्स। जैसे कि देखिए, सबसे पहले तो हमको बिजनेस करना है, ठीक है, कोई भी चीज़ का, जैसे मान लो वस्तु सेवा, किसी का भी बिजनेस करना है तो हमको किस जरूरत पड़ती है, तो एक एलिमेंट है इसका, कोई भी कंपनी या फिर कोई बिजनेस, ठीक है। फिर कंज्यूमर, जैसे मैंने बताया, C फॉर कंज्यूमर होता है, ठीक है, और G फॉर गवर्नमेंट। ये तीन तो मैंने बता दिए इसके एलिमेंट, B फॉर बिजनेस, C फॉर कंज्यूमर और G फॉर गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके अलावा भी हमको क्या जरूरत पड़ती है जो ई कॉमर्स के लिए, हमको देखिए, जैसे हम कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, हमने कोई प्रोडक्ट क्या करा, ऑनलाइन बुक कर दिया, उसका हमने पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट कर दिया, ठीक है। अब पेमेंट करते हैं तो पेमेंट के लिए क्या है, हमको बैंक वगैरह से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इशू होते हैं, ठीक है, तो बैंक भी एक एलिमेंट हो गया। तो देखिए कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले तो एक एलिमेंट है, जैसे कि हमने आपको बताया, क्या, बिजनेस, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, मैंने आपको बताया कंज्यूमर या कस्टमर, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया बैंक के बाद क्या है, जैसे कि हमको कोई भी सामान है हमारा, तो हमने उसको ऑनलाइन बुक कर दिया, फिर वो घर आता है, तो घर अपने आप तो चल के आता नहीं ना, कुरियर वाला लाता है ना, तो कुरियर सेवा, ठीक है, एक और एलिमेंट इसका क्या हो गया, कुरियर सेवा। फिर हाँ, सबसे पहले तो जब हम कोई भी ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं, जैसे कि आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी तो इंटरनेट ही नहीं है तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कहाँ से करेंगे। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या है हमारा, इंटरनेट, क्या है हमारा, इंटरनेट, ठीक है। उसके बाद एक और होता है जिसको हम बोलते हैं कि सेवाएं, सर्विस, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आप याद रखिए ई कॉमर्स के लिए, बिजनेस, कंज्यूमर, बैंक, गवर्नमेंट, इंटरनेट, ठीक है, और कुरियर सर्विस वगैरह, और प्रोडक्ट है, ठीक है।
किसका हम क्रय विक्रय कर रहे हैं, या तो प्रोडक्ट का करेंगे, ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, सेवा। मैंने बताया था ना, वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं, ठीक है। तो इसमें बिजनेस हो गया, कंज्यूमर हो गया, बैंक हो गया, इंटरनेट हो गया, कुरियर सर्विस हो गई, और वस्तु यानी प्रोडक्ट और सर्विस यानी सेवा। ये कुछ एलिमेंट है जो ई कॉमर्स के लिए जरूरी है। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे, नहीं आए हो तो पढ़ लेना, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो आपको समझ में कहाँ से आएगा, ठीक है। और पढ़ने से सबको समझ में आता है, जिसको नहीं भी आता है ना उसको समझ में आ ही जाता है। तो पढ़ लेना, एग्जाम है, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए। बाय बाय।